अगर ये कहा जाए कि जिस तरीके से शरीर को पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे मन और मस्तिष्क को पोषण के लिए विचारों की आवश्यकता होती है। अच्छे विचार हमारे समाज में अच्छे लोगों से मिलते हैं और अच्छे लोगों का हर जगह मिलना कठिन है, लेकिन एक लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है, ये किताबें एक ऐसी जगह है जो ये सुनिश्चित करती है कि हमें वहाँ अच्छे विचार मिल ही जाएंगे। हम मस्त हैं हम पर चढ़ा, कितने नसों का रंग है, सुन लीजिए जरा हम में कहावत है चली, पीता न गांजे की कली उस मर्द से औरत भरी। जगह जगह पे हर एक स्टॉल पे अलग अलग प्रकाशन के साहित्यिक किताबें, कंपटीशन की किताबें लगी हुई हैं। मेरे जस्ट सामने आप देखेंगे राजपाल एंड सन्स की जो प्रकाशन की किताबें लगी हुई हैं। किताबें दुख में ताकत देती हैं, उत्साह देती हैं, उमंग देती हैं। और यहाँ देखिए लोग आ रहे हैं, किताब को खोल रहे हैं, किताब की स्याही को महसूस कर रहे हैं, लिखावट को महसूस कर रहे हैं और अपनी फेवरेट किताब लोग खरीद रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किताब का जीवन में क्या महत्व है। सर, आपका नाम क्या है? योगेश कक्कड़। योगेश कक्कड़ जी, जीवन में किताबों के महत्व को कैसे देखते हैं? जीवन में किताबों का मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा महत्व है, थोड़ा सा इधर आइए। क्योंकि वो कहते हैं कि एक देयर इज़ ए ओल्ड सेइंग कि अगर हम कुछ सोच नहीं सकते तो किताबें हमें विचार प्रदान करती हैं और विचारों से ज़िंदगी चलती है। तो जब हम किताबें पढ़ते हैं, कुछ महापुरुषों की किताबें पढ़ते हैं, कुछ कहानियों की किताबें पढ़ते हैं, तो हमें उससे बहुत जानकारियाँ मिलती हैं कि लोगों का जीवन चरित्र कैसा रहा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो हमें काफ़ी मोटिवेशन प्रदान करती हैं। और अगर हम रोज़ आधा घंटा शाम को किताब पढ़ते हैं तो रात को नींद भी बहुत सुकून की आती है। कोई ऐसी किताब जो कक्कड़ जी के जीवन में प्रभाव डाली हो, जो एक कोई ऐसी किताब जो आपको थोड़ा सा या ज़्यादा सा परिवर्तित की हो? हाँ, किताबों में अगर नाम लें तो वैसे तो कई किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं, लेकिन उनके अंदर जो अगर मुख्य किताबों के नाम लें तो एक किताब स्वामी विवेकानंद जी की है जो उनके जीवन चरित्र पे है, जिसको मैंने पढ़ा है। उसके अलावा मुंशी प्रेमचंद की जो किताबें हैं जिनमें कहानियाँ हैं, उनको पढ़ा है। तो वो जीवन के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक असर लेके आती हैं। और मेरे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? उमाकांत त्रिपाठी। उमाकांत त्रिपाठी जी, किताबों को जीवन को परिवर्तित करने, अगर दुख में हैं तो शांति देने, उत्साह बढ़ाने और एक कुछ नई चीज़ें किताबें जीवन में देती हैं। आपके जीवन में किताबों का क्या महत्व है? किताबों का महत्व एक शीशे की तरह है। जैसे कि हम अपना चेहरा शीशे में देखते हैं, ऐसे हम जब किताबों को पढ़ते हैं तो वैसे ही हम अपने जीवन को उस किताबों में देखते हैं कि हम क्या इससे परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे ही हमने मैथिली शरण गुप्त की एक भारत भारती जो है उनकी पढ़ी थी। उसमें कुछ शब्द थे जो आज तक मुझे याद हैं। हम मस्त हैं हम पर चढ़ा, कितने नसों का रंग है, सुन लीजिए जरा हम में कहावत है चली, पीता न गांजे की कली उस मर्द से औरत भरी। उस समय जो हमारे देश की स्थिति थी उसके ऊपर मैथिली शरण गुप्त जी ने एक कविता लिखी थी। इसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसको अगर हम पढ़े नहीं होते तो शायद ये समझ नहीं पाते कि उस समय हमारे भारत देश में क्या चल रहा था और नशे की क्या हालत थी और हम लोगों को कैसे गुलामियों में जकड़ा जा रहा था। तो कोई ऐसी किताब त्रिपाठी जी जो आपके जीवन में बदलाव लाई हो, कोई ऐसी किताब जो आपको थोड़ा सा बदला हो या बदल दिया हो, उसको पढ़ने के बाद आपके जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आया हो, कोई ऐसी किताब? मैंने मुंशी प्रेमचंद की गबन पढ़ी थी, जिससे मतलब पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी परिवर्तन आया कि मतलब आपको कुछ भी मिल जाए फिर भी आप हरदम डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और उसको सीखते सीखते ही आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ के कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। भाई साहब, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अवधेश सिंह है। थोड़ा सा अवधेश जी, किताबों का जीवन में क्या महत्व है? सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि किताबों के बारे में हम लोग शुरू से यही समझते थे जो कोर्स की किताबें हैं बस वही पढ़नी होती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि कोर्स की किताबों के अलावा भी बहुत दुनिया है। और जो ये किताबों की दुनिया है ये आपको एक अलग ही माहौल देती है। और जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, आपने जैसे पूछ रहे थे कि क्या आपके ऊपर क्या असर डाला किताब ने, तो सर शुरुआत में जैसे कई चीज़ें होती हैं जो आदमी सीखना चाहता है लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है सीखने के लिए।
तो एक किताब, कई किताबें, जैसे एक एटॉमिक हिस्ट्री, एक एटॉमिक हैबिट एक किताब है, एटॉमिक हैबिट जी। तो उसमें क्या होता है, ये बताया गया कि छोटी छोटी हैबिट्स, आप जैसे आप चाहते हैं कि भाई कोई बड़ा बदलाव, लेकिन बड़ा बदलाव इकट्ठे नहीं आता है, आप छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तब जा करके वो एक दिन जो है बड़ा बदलाव। तो वो एटॉमिक हैबिट एक किताब है। इसी तरह आजकल जो बच्चे और आज जनरेशन जो है मोबाइल और लैपटॉप के ऊपर ज़्यादा मतलब कंसंट्रेट हो गई है, स्क्रीन टाइम उसका बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसी तरह एक जो है डिजिटल मिनिमलिज्म करके एक किताब है, डिजिटल मिनिमलिज्म एक किताब है न्यू कालपोर्ट की। ये बहुत अच्छी किताब है। इसके बारे में आप अगर इसमें पढ़ेंगे तो आपको कैसे स्क्रीन टाइम अपना कम करना है ये आपको सिखाएगी। आप बताइए, आपको कोई ऐसी किताब जो आपको परिवर्तित कर दी? मुझे तो सर सबसे ज़्यादा अगर परिवर्तन किसी किताब ने लाया है तो वो नरेंद्र कोहली की किताबें हैं, जो स्वामी विवेकानंद का के ऊपर उन्होंने 6 वॉल्यूम लिखे हैं, जो टोटल 6 वॉल्यूम है, सारे मैंने पढ़े हैं। और उनसे मुझे अपने अंदर जो जिसको, चूँकि हम लोग युवा दिवस भी बनाते हैं उनके जन्म दिवस के ऊपर, तो वो एक अलग ही जोश भर देता है। और कैसे उन्होंने अपने जीवन को इतना संघर्ष पूर्ण तरीके से जिया और भारत को एक अलग मुकाम पे लेके गए, शिकागो में जो उन्होंने किया, तो वो सारी चीज़ें उसमें बहुत सिलसिलेवार तरीके से दी गई हैं। तो मैं लोगों से आग्रह करूंगा उस किताब को पढ़ें आप लोग। तो गोरखपुर महोत्सव में 200 के आसपास स्टॉल लगे हैं और हम इस समय बुक के स्टॉल में अंदर देखिए एंट्री करने पर लगभग 30 स्टॉल होंगे। हम खड़े हैं किताबों के दुकानों के सामने, जो स्टॉल लगे हैं स्टॉल के सामने, और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किताबों का जीवन में उनके क्या महत्व है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मिथिलेश। मिथिलेश, बड़ा शानदार नाम है आपका जी। तो मिथिलेश जी, किताबों का जीवन में क्या महत्व है? कितनी उपयोगिता किताबों का आप जीवन में देखते हैं? अगर ये कहा जाए कि जिस तरीके से शरीर को पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे मन और मस्तिष्क को पोषण के लिए विचारों की आवश्यकता होती है। अच्छे विचार हमारे समाज में अच्छे लोगों से मिलते हैं और अच्छे लोगों का हर जगह मिलना कठिन है, लेकिन एक लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है, ये किताबें एक ऐसी जगह है जो ये सुनिश्चित करती है कि हमें वहाँ अच्छे विचार मिल ही जाएंगे। ये किसी ने कहा है कि हम समाज में कोई भी व्यक्ति हो, एनी पर्सन, वो कहीं ना कहीं शिक्षा दे रहा होता है। अपने उठने बैठने रहन सहन से वो समाज को सिखा रहा होता है। तो मिथिलेश जी, आपके जीवन में कोई एक ऐसा पल, कोई ऐसी एक किताबें जिसे पढ़ के लगा हो कि मिथिलेश जी कुछ बदल गए हों या कुछ बदल रहे हों या पूरा बदल दिया हो उस किताब ने मिथिलेश जी को? जी बिल्कुल। 2012 में मैंने एक किताब पढ़ा था। आजमगढ़ की एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जो कहरा आजमगढ़ में, राजकीय पुस्तकालय है वो। वहाँ से मुझे किताब, एग्जैक्टली उसका नाम वो कर्ण पर आधारित है, महाभारत के जो पात्र कर्ण हैं उन पर आधारित है। किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया है और किस तरीके से उन्होंने विषमताओं में भी अपनी जो सिद्धांत है, जो मित्रता का सिद्धांत है, उसको खोने नहीं दिया। और वो मेरे उस समय मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव का वाहक बना। क्या करते हैं? मैं राजकीय कॉलेज गोरखपुर में फिजिक्स लेक्चरर हूँ। बौद्धिक दिख रहा है आप। कुछ और लोग हैं, बातचीत करेंगे। आप किताबों को देख रहे हैं, पलट रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। पहले अपना नाम बताइए। मैं आर.के. शर्मा हूँ। क्या करता? किसी के भी जीवन में, आपके भी जीवन में क्या महत्व है? बहुत महत्व है। हम लोग किताबों से ही खेलते आए हैं और किताबों में बहुत कुछ आत्मतोष भी मिलता है, बहुत चीज़ जानने को मिलता है, नई नई चीज़ें हम सीखते रहते हैं, अपने ज्ञान को परिष्कृत करते हैं। किस तरह की किताबें आप पढ़ना पसंद करते हैं? पहले तो मैंने बहुत किताबें पढ़ी, लेकिन अब आजकल तो सच कहूँ तो थोड़ा जिम्मेदारियों के चलते जो है टाइम कम मिलता है। तो आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। आइए थोड़ा सा अंदर घूमते हैं और हम भी किताबों को देखते हैं। तो आप देखिए, ये प्रेमचंद्र की किताबें हैं। ज़रा इसको दिखाइए, 2 बैल की कथा। और यहाँ देखिए मेरी कहानी, प्रेमचंद्र का ये बुक देखिए कितना शानदार है। ईद का त्यौहार, जब आप प्रेमचंद्र को पढ़ेंगे, उनके उपन्यास को पढ़ेंगे, तो हर पात्र लगता है कि हम हैं, जीवन में जी रहे हैं। तो किताबें आपको राह दिखाती हैं, किताबें आपको बदलती हैं, किताबें आपको ये महसूस कराती हैं कि आप क्या हैं। किताबें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, एक राह, एक रास्ता। और किताबें आपको दुख में
मतलब कि एक उत्साह भरती हैं आपके अंदर और आपको मोटिवेट करती हैं, एक रास्ता दिखाती हैं। तो आप देखिए हम जो स्टॉल लगा है गोरखपुर महोत्सव में, हम वहाँ खड़े हैं और ये किस तरह की अच्छी अच्छी किताबें, साहित्य की किताबें बिक रही हैं और युवा खरीद रहे हैं अपने मनपसंद किताबें। तो आइए कुछ और जगहों से आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं गोरखपुर महोत्सव में कि किस तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। आइए आपको कुछ और विजिट कराते हैं।